नमस्कार, नवबात समाचार से मैं हूं प्रतिभा तिवारी। यूपी के बागपत जिले में हुई बीजेपी नेता व पूर्व अध्यक्ष संजय खोखर की हत्या के मामले में और जनपद बागपत में बढ़ते अपराधों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करते हुए एसपी बागपत की मिलीभगत के चलते संजय खोखर की हत्या की वारदात के मामले में तिहाड़ जेल में बंद पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश सुनील राठी पर टेरर फैलाने के लिए हत्या कराने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। दरअसल बीजेपी के बागपत विधानसभा से विधायक योगेश धमा ने जिला पंचायत कार्यालय में एक प्रेस वार्ता बुलाई थी, जिसमें उन्होंने मीडिया के कैमरे पर साफ साफ बोलते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में बैठा कुख्यात अपराधी सुनील राठी जिले में टेरर फैलाने के लिए हत्याएं करा रहा है और वह जनपद में अवैध खनन समेत सभी अवैध काम कराना चाहता है, जिसके साथ ही बागपत पुलिस के कप्तान अजय कुमार सिंह की भी मिली भगत है और सुनील राठी ने टेरर फैलाने के लिए पहले तो परमवीर और ईंट भट्टा मालिक देशपाल की हत्या कराई और अब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय खोखर की भी हत्या कराने में सुनील राठी का हाथ है। उन्होंने कहा कि जब से एसपी अजय कुमार बागपत में आए हैं तब से ही जिले में अपराध बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि अपराधियों को कप्तान ने संरक्षण दे रखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन एसपी बागपत ने सुनील राठी की मां राजबाला का शस्त्र लाइसेंस निरस्त नहीं किया बल्कि उसे निलंबित किया है। उन्होंने कहा कि संजय खोखर की हत्या के मामले में थाना अध्यक्ष दिनेश चिकारा ने पीड़ितों से गलत तरीके से बेगुनाह लोगों को नामजद कराया था, इसलिए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। नवभारत समाचार बागपत से प्रदीप कुमार यादव। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि राजनीतिक आदमी का हाथ हो, क्योंकि राजनीतिक आदमी तो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होगा। कहीं ना कहीं एक साठ के खेल है, साठगांठ है जो है अधिकारियों की, इनकी वो एक खेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक अधिकारी है सरगर्म की पत्नी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा कि विधायक जी यहाँ पर जो है गुंडे और माफिया राज चल रहा है। हाँ, वो गुंडों को बचाना चाहते हैं, सुरक्षा दिलाना चाहते हैं। नहीं, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, न मैंने इस तरह की उनकी कोई बात देखी है न पढ़ी है। उस स्तर के आदमी पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। धन्यवाद। अच्छा, अध्यक्ष जी को पहले धमकियाँ भी मिली थी, सुरक्षा की मांग कर रहे थे, तो क्या कहना है कि आपने भी आवाज़ उठाई थी? निश्चित तौर पर उन्हें धमकियाँ मिल रही थी और ये कहना कि एक केस को, और उनके आज लड़के ने भी मुझे बताया कि तत्कालीन जो वहाँ पर एसओ थे उन्होंने आनंद फानन में, उन्हें होश नहीं था, उन पर रिपोर्ट लिखवा ली गई और अपनी डायरी में से खोल के बताया गया ये लोग थे, हमने देखा है, हमारे आदमी ने, दूध वाला कोई जा रहा था, उसने इन लोगों को देखा है हत्या करते हुए। तो उन बच्चों ने सिर्फ ये नाम जो लिखवाए थे, ये नाम लिखवाए थे कि उन्हें इन पर संदेह है। उन्होंने ये नहीं लिखवाए थे ये नाम कि हाँ इन्होंने मर्डर किया है, लेकिन उसे एफआईआर में तब्दील कर दिया गया और उसमें भी उन्होंने 3 नाम अज्ञात में दिए थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो तहरीर दी गई है उसमें 3 नाम अज्ञात में है, लेकिन जो पुलिस रिकॉर्ड में सिर्फ 1 नाम अज्ञात में है। तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये प्री प्लान था और एसओ की भी जांच होनी चाहिए इसमें, जो उस टाइम एसओ थे दिनेश चिकारा जी, कि उनकी इसमें संलिप्तता पूरी तरीके से लग रही है। ये बात सब लोगों से के बीच से भी आ रही है कि उनकी संलिप्तता इस केस में कहीं ना कहीं इस हत्या में जरूर है। उनकी भी जांच इसमें होनी चाहिए, अगर वो दोषी हैं तो उन पर खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, एक बात जानना चाहूँगा जी, अब तक कितनी हत्या करा चुका है? इस दौरान वो क्यों करना चाहता है? क्या राजनीति करना चाहता है? अब ये 3 हत्याएं तो आपके सामने ही है। देशपाल खोखर की हत्या, जो भट्टा उद्योग मालिक थे, इससे पहले प्रेमवीर तुगाना की हत्या, अब इसी के बाद ये एक टेरर वो बनाना चाहता है। मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक टेरर जनपद में बनाना चाहता है कि उसके सामने एक माफिया राज यहाँ पर चल जाए बागपत में। जो नए नए बच्चे हैं उन्हें अपराध की तरफ, उनका आइकॉन वो बन जाए और उन्हें अपराध की तरफ धकेला जाए और सारी यहाँ पर जितने भी राजनीतिक कार्य हैं या दूसरे कार्य हैं, अवैध कार्य, वो कराया जाए। और हमने उन पर ही अंकुश लगाने का काम किया, तभी उन्होंने हमें धमकी देने का काम किया और अन्य जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही है। और कोई विषय नहीं था। उनका जो खनन पट्टा निरस्त हुआ है, उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है, उसी को लेकर वो बौखलाए हुए और एक माहौल ऐसा बना रहे हैं ताकि विधायक भी डर जाए। अध्यक्ष जी की हत्या क्यों करी गई? क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे भी सीधा स्पष्ट कारण है कि अध्यक्ष जी विधायक जी के नज़दीक हैं, पार्टी के आदमी हैं। ऐसे आदमी की अगर हत्या करी जाएगी तो एक माहौल तुम्हारे प्रति बनेगा। अधिकारी उन्हें संरक्षण दे रहे हैं तो वो बिना अधिकारियों के संरक्षण के इतनी बड़ी हत्या नहीं हो सकती। किसी की हिम्मत नहीं है इतनी बड़ी हत्या करते।
और फिर जो वो माहौल बनाना चाह रहे हैं जनपद में तो वो माहौल बन जाएगा। आपने अपने जनप्रतिनिधि जो राजीव है और एक अन्य बब्बू हैं, उनकी भी हत्या की आशंका जताते हुए, खतरा बताते हुए कहा कि सांसद जी जिम्मेदार हो गया, ऐसा क्या है? नहीं नहीं, सांसद जी वाली बात मैं सहमत नहीं हूँ। सांसद जी हमारे वरिष्ठ हैं और पार्टी के हमारे सांसद हैं, मेरे बड़े भाई हैं। उनकी तरफ मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि सांसद जी इसमें कोई इन्वॉल्व है। किसी ने व्यक्तिगत कोई बात कही होगी तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। और पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार चाहता है कि अपराधियों का सफाया हो, चाहे उसमें सांसद जी हों, सारे विधायक हों, पार्टी संगठन के जिलाध्यक्ष हों, सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से बागपत में जो ये अपराध का एक खेल शुरू हुआ है इसका यहाँ से सफाया हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। अच्छा, सुनील भाटी के विधायक जी पहले जानना चाहेंगे, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई, थोड़ा जानना चाहेंगे। ये आज जो हमारे ज़िले में अपराधी सक्रिय हैं, अपराध हो रहा है और कुछ पुलिस अफसर इनसे मिली भगत करके इनका साथ दे रहे हैं, उसी विषय में मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि ये बात आप मीडिया द्वारा ज़रूर इसको चलाएं, उठाएं इस बात को, ताकि उच्च स्तर तक ये बात पहुँच सके। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोकर जी की हत्या में परोक्ष रूप से सुनील राठी का हाथ है। और इन अपराधियों द्वारा जो घटनाएं की जा रही हैं, लगातार जो हत्याएं की जा रही हैं, हम इनसे बिल्कुल नहीं डरे हैं। हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे और जनपद को अपराध मुक्त करवाने का काम हम निश्चित तौर पर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहते हैं। उनका संकल्प है कि प्रदेश अपराध मुक्त हो, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनके इस सपने को बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री अजय कुमार जी हैं, मैं कहूँगा कि वो इन्हीं में अपराधियों को संरक्षण देना और उनकी मदद करना उनका काम है। इसका उदाहरण ये है कि जब से वो जिले में हमारे आए हैं, लगातार राजनीतिक हत्याएं जनपद में हो रही हैं। आज जो ये केस हुआ है ये पूरी तरीके से गलत, इस केस को उन्होंने खोलने का काम किया है। इसकी कोई जांच नहीं की गई, कोई इसका पूरा आज जनपद हमारा कह रहा है कि इसमें सुनील राठी का हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की पुलिस उसे बचाने का काम कर रही है। दूसरा, इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो राजबाला चौधरी हैं, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में आदेश किए थे कि जो भी अपराधी हैं उनके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जाए, लेकिन पुलिस कप्तान ने, अजय कुमार जी ने उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्त न करके सिर्फ उसे निलंबन करने का कार्य किया है। ये बहुत ही दुखद है, ये पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा। इसी के साथ साथ मैं इसमें मांग करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इस केस की पूर्णतः जांच हो, जो अपराधी इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि 2 बच्चे 4 बच्चे इस तरह का बड़ा अपराध, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 30-35 सालों से इतने स्तंभ हमारी भारतीय जनता पार्टी के थे, संजय खोकर जी, उनकी हत्या हुई है, कोई छोटी बात नहीं है। और इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी बना के हमने आज माननीय हमारे पंचायती राज मंत्री आए हुए थे, उनसे भी यही अपील करी और पीड़ित परिवार ने भी यही अपील की कि इसकी जांच उच्च स्तरीय स्तर से हो, जिले स्तर से इसकी जांच